हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की स्लाइड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? बारिश का मजा ले रहे हो आज? हाँ, वेरी गुड इवनिंग। और बाकी सुनाइए, क्या हाल चाल है आप लोग के? कैसे चल रहा है आप लोग का ट्रेड? आज तो मार्केट थोड़ा सा कूल मूड में है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं आज की लाइफ की तरफ, और आज की लाइफ में देखते हैं कि आज का टेक्निकली क्या है। और इस तरह का जब मार्केट होता है तो टेक्निकली हमारे बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर हमको टेक्निकली काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ये हमारा टीए काम कर, अभी ऐसे मार्केट में हमारा टीए काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से टीए करेंसी की देखेंगे, एंड गोल्ड देखेंगे, और देखते हैं और क्या क्या देख सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, हमेशा की तरह, रोज की तरह, ये जो लाइव है इसका पर्पस है सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एजुकेट करना। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट डेली डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें, एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग चीजें डेली देखने को मिलती है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो कोशिश यही है इस लाइफ का मतलब कि आप लोग को अवेयर करें क्या क्या मार्केट में किस तरह से चीजें आती है, कितने मौसम मार्केट में आते हैं। ये मार्केट जो है, जनरली हमारे पास तीन चार मौसम होते हैं, मैक्सिमम तीन मौसम हम लोग देखते हैं हमेशा। लेकिन इस मार्केट के अंदर में आपको करीब करीब जितने दिन मार्केट चलता है उतने मौसम देखने को मिलते हैं ना। हर दिन एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और जब आदमी, जब एज ए ट्रेडर मैक्सिमम मौसम इसके अंदर देख लेता है, मतलब अगर आप महीने में 20 मौसम, अगर 22 मौसम देखते हैं तो साल में आप कंटिन्यू 12 दिन 24 250 मौसम करीब करीब देखते हो आप। तो जब 250 मौसम देख लेते हो बार बार और उससे कुछ सीखते हो, तो अपनी स्किल, अपनी ऑटोमेटिकली आपकी स्किल अपडेट हो जाती है। तो डेफिनेटली हमको हर एक मौसम, हर एक दिन को एंजॉय करना जरूरी है, और लर्निंग जरूरी है। तो जितनी ज्यादा हमारे पास लर्निंग रहेगी उतना ज्यादा, जैसे जिसके पास जितना एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस कैसे आता है, लर्निंग से एक्सपीरियंस आता है ना। आदमी कुछ इंडस्ट्री के अंदर साल 2 साल इन्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ पर सीख रहा है, सीख रहा है मतलब उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस मतलब उसने सीखा है, तो उसको बेनिफिट मिलता है, राइट। तो वैसे ही इंडस्ट्री है। मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करूं, अपडेट करूं, सिखाऊं, ये मेरी कोशिश है। और इस चैनल का मकसद भी यही है। और अगर आप लोग इस चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में काफी सारे एजुकेशनल वीडियो जो कि आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके दोस्तों के डेवलपमेंट के लिए अच्छे रहेंगे, और अपने आप को एजुकेट करते रहेंगे। एक बार आप लोग एजुकेट करेंगे तो जो लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं, रोज नई नई चीजें सामने आती है, वो आप लोग के साथ नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें इस इंडस्ट्री में आने से पहले अपने आप को एजुकेट करें, तैयारी के साथ उतरे। और मेरे एनालिसिस देखने के बाद अगर आप ट्रेड करने का आपका मूड होता है तो उसके साथ साथ अपनी भी एनालिसिस करें, और रिस्क मैनेजमेंट का प्लान करें। एंट्री का प्लान, एग्जिट का प्लान, स्टॉप लॉस का प्लान। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एंट्री एग्जिट तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 80% 90% रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर रहेगा तो आपके अकाउंट वॉश आउट नहीं होंगे, आपके अकाउंट फंसेंगे नहीं। एंड इट इज ऑल अबाउट माई टीम, सभी लोग इस पे फोकस करें। अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड ना करें, राइट। स्टॉप लॉस का ट्रेड करें। एंड किसी भी तरह के कॉल्स मैसेज आया, और कुछ लोगों को कॉल आ रहे हैं, कल कुछ लोगों ने कंप्लेंट भी की थी सपोर्ट टीम को कि कोई बंदा है अपना, अपने टीम का बंदा है, अभी तो निकाल दी उसको वीआईपी से, तो वो फोन कर रहा है। और तो ठीक है, उसकी लेवल पे आप अपने लेवल पे उसको एंटरटेन कर लो, ठीक है ना। तो किसी भी तरह की चीजें, पैसे की डिमांड अगर कोई करता है तो उसको अवॉइड करें। और शायद सर का स्टूडेंट्स बोल के अगर कोई कोर्स वगैरह बेचने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि सर स्कैमर है। इनका जो टाइप है, इतना बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है, अगर वो टारगेट कर रहा है तो मतलब स्कैम, कहीं ना कहीं स्कैम है। तो ऐसे स्कैमर से बच कर रहें। किसी भी तरह के बड़े बड़े स्क्रीनशॉट, जिसने ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया, सबसे पहले उससे बचना है इस मार्केट के अंदर। जिसने ज्यादा लालच दिया, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट, बड़े बड़े ट्रेड दिखा दिया, तो समझ लेना कि वो कहीं ना कहीं स्कैमर है।
और इस मार्केट में अगर वो इतना ज्यादा पैसे कमा सकता है तो उसको हमको टारगेट करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ऐसे लोगों से होशियार रहना। ऐसे लोग डायलॉग का मारते हैं कि मैं, ऐसे लोगों के पास एक डायलॉग होता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर आप पूछोगे उससे यार तू तो इतना पैसा कमा रहा है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख डॉलर कमा रहा है, तो फिर हमको क्यों तू कर? तो उनके पास एक डायलॉग होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ सब लोग पैसा कमाए। इनके पास एक कॉमन डायलॉग होता है कि मैं चाहता हूँ जैसे मैं पैसे कमा रहा हूँ वैसे होते हैं। जनरली स्कैमर होते हैं, और ये डेमो के अंदर में कुछ ना कुछ चीजें बना के आप लोग के सामने प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली डीपली इसको ऑब्जर्व किया है मैंने, और इसके एनालिसिस किया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने स्टूडेंट है, बट उसको स्कैमर टाइप का दिमाग था उसको, और काफी सारे लोग उसके चक्कर में डूबे भी हैं। जो जनवरी बैच के जो लोग थे, फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम, उसके चक्कर में पढ़ के डूबे भी हैं। सो मेरी प्रैक्टिस ही डिफरेंट है ना, मेरा काम करने का तरीका ही डिफरेंट है। मैं तो, मेरी शुरुआत ही होती है 0.01 से, राइट? तो अगर कोई मिलता है बंदा बड़ी बड़ी चीजें दिखाता है, तो ऐसे लोगों से बच्चे होशियार है। 1 मिनट भी, 1 दिन भी नहीं लगेगा आपका अकाउंट वॉश आउट होने में। तो जहाँ लालच है इसका मतलब ये गड़बड़ है। जो आदमी 1 लाख डॉलर कमाता है उसको जरूरत ही इतना टाइम ही क्या है आप लोगों से बात करने के लिए? तो ऐसे लोगों से बच कर रहे, ठीक है? तो ये था आज का डिस्क्लेमर, और किसी भी तरह के लालच के अंदर चक्कर में ना फंसे, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आज के टीए की तरफ, देखते हैं आज के टीए में क्या है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को मैं। आज आज क्या हुआ मालूम? मॉर्निंग में एक बंदा, जिन लोगों को मैं अवॉइड करता हूँ, मैं तो पकड़ लेता हूँ, जनरली ग्रुप से ब्लॉक कर रखे हैं। जितने भी ग्रुप्स हैं, 12, 15, 15, मेरे ख्याल से 15 ग्रुप चल रहे हैं। एक के बाद एक ग्रुप डेवलप होता है, तो मैं सब ग्रुप तो लॉक है। वालेकुम सलाम जोर भाई, क्या हाल चाल है? तो लॉक कर रखे को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकता। और अभी तो थोड़ा से चैनल टाइप का बना दिया है, तो ताकि उसमें आया तो कोई किसी का डेटा देख नहीं सकता है। आप लोग की प्राइवेसी के लिए मुझे करना पड़ता है कि आप लोग भी फंसे ना, इसलिए इतना तामझाम करता हूँ, अदरवाइज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब ग्रुप लॉक कर, ये बंदा दुबई के नंबर से मैसेज किया है मेरे को। पहले टीम को किया होगा, फिर मुझे मैसेज किया होगा, ठीक है जनरली। तो मैं कुछ चीजें हैं, कुछ ट्रिक है जिससे पकड़ लेता हूँ मैं कि ये बंदे जो स्कैमर टाइप में हैं। तो एक दो ट्रिक्स है मेरी जिससे मैं पकड़ लिया उसको कि स्कैमर है। तो फिर उसको एंटरटेन नहीं किया मैंने, चीजें बताया कि आप सीखो, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, जाओ ज्वाइन कर लो, जहाँ पर आप लोग का डेटा देख नहीं सकते। बट उसके बाद भी उसको थोड़ा सा बिहेवियर लगा कि सर मुझे ग्रुप में ये ज्वाइन, समझ में आ गया, and मैंने उसको ब्लॉक कर दिया फिर उसको। तो जनरली मेरे चीजें पकड़ लेता हूँ मैं, अब इतने साल हो गए तो एक एक दो सेंटेंस से पकड़ लेता हूँ एक स्कैमर है क्या। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा स्कैमर को अवॉइड करूँ ग्रुप चलाने की। इसलिए अभी जो नया लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो एक कम्युनिटी चैनल के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग नए वाले भी नहीं बना रहे काफी दिनों से, पुराने वाले आप लोग जो हैं वो हैं। तो कोशिश आगे भी ये रहेगी कि आप लोग ये स्पेशली वीआईपी ग्रुप में भी आप लोग को, कि कोई ना कोई बंदा आ ही जाता है पेड कोर्स लेके भी कुछ ना कुछ कोशिश करता है। तो अपना बंदा अगर बोलता है कि शाहिद सर का स्टूडेंट थ्रू ये कोर्स वो कोर्स, तो समझ लेना कि स्कैमर है, उसको ब्लॉक कर दो, उसको बोलना कि दोबारा ऐसी हरकत मत कर। क्योंकि कल ही मेरे पास में कंप्लेंट है, शायद मंडल ने, आसमान मंडल ने शायद कंप्लेंट की थी ना सपोर्ट टीम ने मुझे बताया। तो एनीवे, बढ़ते हैं आज की लाइफ की तरफ। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम, नमस्ते जी। चलिए बढ़ते हैं आज की लाइफ की तरफ। इधर तू आता है सीखने के लिए आता है कि ऐसी टाइम पास के लिए आता है? मैं तेरे को नोटिस कर रहा हूँ कुछ दिनों से। तू आता है ना, तेरे पास कमेंट करने के लिए कुछ रहता है। तो मेरे समझ में नहीं आता कि तू आता है सीखता है या नहीं सीखता है कुछ, हाँ? हम्म? है क्या आजकल तू? तो पहले गोल्ड से शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए गोल्ड में देखते हैं क्या हाल चाल है गोल्ड का। गोल्ड थोड़ा सा एक रिकवरी मोड में है, जिसको हम बोल सकते हैं बुलिश, है ना? तो इसको बुलिश मोड में भी बोल सकते हैं। मार्केट बस ये है कि जो है मूव कर रहा है। आज वेनेसडे है ना? वेरी गुड इवनिंग शांतनु एंड हाय सुल्तान, क्या हाल चाल है बाकी लोगों का? कैसे हो अमित दादा? अभी अभी थोड़ा सा मूवमेंट मिला है ना, इसी एरिया में कंसोलिडेट हो रहा था।
और ठीक है, नेक्स्ट है टीपी का एरिया, ये 15 वाला टीपी का एरिया पकड़ के चलो फिलहाल तो। ये जो एरिया है ये टीपी लेके चलो, और ये 10 से स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 15 तक है ना, क्योंकि ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम का ओ बी ए वाई एंड पी वाई के जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना। इम्बैलेंस तक तो मार्केट आएगा, तो यहाँ तक तो अभी 2 तक है, तो यहाँ तक आराम से देखने को मिलेगा। तो इसमें बाई का प्लानिंग अच्छा है इसमें, तो आप अब इसमें बुलिश मार्केट अप ट्रेंड, तो इसमें अप ट्रेंड में आप लोग रह सकते हो इसमें। और ये एरिया थोड़ा सा, ये एरिया अगर यहाँ पर अगर आपको ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होते हुए दिखता है तो आप लोग और कंटिन्यू कर सकते हो, ये एरिया फिलहाल तो है। और ये एरिया अगर टूटता है तो ऊपर और भी काफी सारी लिक्विडिटी है, तो ये ऊपर तक दिख सकता है। तो फिलहाल अभी उसको अगर आगे बढ़ना है तो फिलहाल तो ये एरिया है जहाँ पर आपको 18 का एरिया है ना, 17-18 इस एरिया तक अपना टीपी, और ये ओबी भी है, ये ओबी तक भी 11-12 तक आराम से एक अच्छा खासा $10-12 का ट्रेड दिख रहा है मुझे यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी वही चीज है, क्योंकि ये जो एरिया था जहाँ पर रुका हुआ था ये, इस एरिया को उसने ब्रेकआउट दे चुका है ना। यहाँ पर एक जोन बनाया था इसने, तो ये एरिया तो ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट पे थोड़ा फोकस करें ज्यादातर। ये एरिया ब्रेकआउट हो गया है, तो ठीक है, सब नीचे पुल बैक देन ऊपर अगेन। एंड ये एरिया है प्रॉपर एरिया, ये तो ब्रेकआउट का एरिया है, एंड ये एरिया परफेक्ट एरिया है जहां तक आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब 15 तक भी सोच सकते हो। एंड ब्रेकआउट होता है तो फिर और भी ऊपर एरिया है। ये ऑलरेडी पूरी लिक्विडिटी के पॉइंट है, दिख रहे हैं आप लोगों को ना। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आने लगा होगा स्ट्रक्चर है ना, इतने दिन से हम लोग तो बता रहे हैं कहाँ कहाँ लिक्विडिटी बैठी है ना। ये यहाँ पर लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है। और क्या है इसका नाम, कौन बताएगा? ये बीच वाला जो मैंने ड्रॉ किया है इसको मैं अब रेट कर रहा हूँ, क्या एरिया है ये, व्हाट इज दिस? वेरी गुड रोहित, अभिषेक, वेरी गुड, वेरी गुड यासीन, अमजद, वेरी गुड यार, वेरी गुड सदन, मुशर्रफ, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब है कि आप लोग का फोकस है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। यश, पूर्णिमा, वेरी गुड। वेरी बहुत अच्छा पकड़े हो मंसूरी तुमने, यूनुस मुलानी बहुत अच्छा पकड़े हो। अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है यार मेरे को देख के ना, तुम लोग का डेवलपमेंट, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर हमारे पास एक पीओआई, फिलहाल तो मैंने पीओआई भी है, एंड एंड वो जो पीआई की जो एरिया है, एंड वो कैंडल भी जो है पूरी ओबी की कैंडल है ना, ऑटो ब्लॉक की कैंडल है पूरी है। तो पीआई मैंने यहाँ मार्क किया था, इसका मतलब ये पीओआई मैं पूछा था, ये पीओआई है। बट अगर पूरा ओवरऑल देखेंगे तो ये कैंडल इज ओबी एंड पीओआई दोनों मिला के ना। तो अगर पीओआई की बात कर रहा हूँ मैं, तो दैट इज ओनली दिस एरिया, जितना मैंने इसको मार्क किया रेक्टेंगल से। बाकी जितने लोगों ने पीआई लिखा अच्छी बात है, बट ओबी भी है, नीचे वाला एक कैंडल मिला दो तो ओबी कैंडल है, क्योंकि नीचे में यहाँ पर हमारे पास इम्बैलेंस अवेलेबल है ना, थोड़ा सा एक इम्बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। वेरी गुड। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर हम गोल्ड को आने वाले समय में, क्योंकि आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अभी और आज के दिन मिला के 3 दिन बचे हुए हैं है ना, तो 3 दिन में हम मार्केट को इस तरह से, मार्केट इस मोमेंट पे हम लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एरिया। तो पोजिशन वैसे भी इसकी जो बुलिश है, एंड ये एरिया तोड़ता है तो सीधा इस एरिया में, 18 के बाद तोड़ता है तो सीधा 40 वाले एरिया में, 40 के तोड़ता है 60 वाले एरिया में, तो स्टेप बाय स्टेप है। एंड गोल्ड को समय नहीं लगता है रिकवर होने में, क्योंकि गोल्ड है ना। एक चीज हमेशा याद रखो, थोड़ा साइकोलॉजी में उठा, अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर एक सेट कर लो चीजों को, क्योंकि हम लोग ट्रेडर हैं। जब भी मार्केट एक बड़ा करेक्शन लेता है, मार्केट में एक बड़ा मोमेंट दिखता है, पैनिक सेलिंग दिखती है, क्योंकि ये होता है 15 दिन में, महीने में एक बार होता है, और फिर हम उसको नाम दे देते हैं कि जंग हो गई, और जंग भी होने वाली है, हम उससे बात करेंगे। एंड जंग हो गई, और तख्ता पलट हो गया, और ये हो गया, और वो हो गया, रेट कट हो गया, फलाना हो गया ना, इस तरह के हम डिस्कशन हम लोग करते हैं। बट ये सब चीजें देखने को मिलती है, मार्केट ऐसे ही चलता है, और ये जो करते हैं काम, इनको बोलते हैं मार्केट मैनिपुलेटर भी इनको बोल सकते हो आप। और मार्केट को यही रन कर चलाते हैं ना, मार्केट को जो चलाने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े जो होल्ड करते हैं चीजों को, जिनका शेयर ज्यादा होता है, जैसे गोल्ड में जिसका 2% 3% का शेयरिंग है, उसके पास क्वांटिटी उतनी रखी हुई है, 5% की क्वांटिटी, तो ये मार्केट को हिलाने का काम करते हैं। मार्केट को जब इनकी मर्जी आती है, मार्केट नीचे आता है, ये बाय कर लेते हैं, ऊपर जाता है सेल कर देते हैं, तो उससे मार्केट में फर्क पड़ता है, राइट। और ये मार्केट में कंटिन्यू, जब से आप आए हो, जब से आपको ये कभी
15 दिन में एक बड़ा मूवमेंट देखो, $70-80 का मूवमेंट, कभी $100 का मूवमेंट देखने को मिलेगा। रीजन कुछ भी हो सकते हैं उसके पीछे, फंडामेंटल न्यूज कुछ भी हो सकती है, राइट। तो मार्केट इस तरह से चलता है। बट एक चीज और समझ लो, जब भी, क्योंकि क्या उस टाइम तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड काम नहीं करेगा, जब भी मार्केट में इस तरह की पैनिक सेलिंग देखने को मिले या एक मैक्सिमम अप ट्रेंड देखने को मिले, अप ट्रेंड कोई न्यूज की वजह से, तो उसके आने वाले समय में आपको वहां पर एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिलता है। जैसे गोल्ड अगर आप देखोगे तो ये 65 तक गया था, एंड अभी रिकवरी में कहाँ तक आया है, $40-45 ऊपर आ चुका है। तो इट्स बोलते हैं हेल्दी करेक्शन को बोलते हैं। तो जब भी ऐसा चीजें होने लगे, इसे इंडियन मार्केट भी जो था वो कंटिन्यू किया, आप थोड़ा सा करेक्शन लिया हो, मैंने देखा नहीं वैसे अभी, तो करेक्शन लिया, लेता है करेक्शन, ऐसा होता ही है बैक टू बैक जब मार्केट नीचे आता है। तो क्योंकि क्या होता है कि जब नीचे आता है तो किसी की बात, तो कोई भी चीज जब सस्ती जाती है तो आपका भी दिल होता नहीं, तो उस टाइम अपनी साइकोलॉजी को रखो, उस टाइम ऐसे लगाओ और सीधा अप ट्रेंड की तरफ मूव कर लो। इंपॉर्टेंट एरिया से 4 घंटे के या डे के टाइम फ्रेम से आप आराम से बाय कर सकते हो। जैसे स्पेशली हम एक करेंसी हम बात करेंगे उसके बारे में, राइट। तो अपने माइंड के अंदर ये सब चीजें रखो, उस टाइम में प्रेजेंट ऑफ माइंड दिमाग में रखना कि यार हेल्दी, इतना बड़ा मोमेंट आया है, इसका मतलब वी विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी, दैट इज ऑल कॉन्ट्रा ट्रेड है। मार्केट भले नीचे आ रहा है लेकिन एक इंपॉर्टेंट एरिया पे आके सपोर्ट ले लिया है, तो मतलब वहां से एक मार्केट 40-30-40% का पुल बैक मार्केट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, श्योर। हमको क्या है, हमको तो छोटा सा मूवमेंट चाहिए ना, $10 का भी मूवमेंट आ गया तो आपके लिए तो बढ़िया है, आपका टारगेट पूरा हो जाता है। एंड ऐसे लगा काम करना, तो ऐसे टाइम पे इसका फायदा उठाए चीजों का, है ना। और ये जब होगा जब आप मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे टाइम देंगे, जब आपको समझ में आने लगेगा। तो ये आपका जो है, हम बात करते करते ये जा रहा है, और डेफिनेटली आप लोगों ने बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को क्या करना चाहिए यहाँ पर, है ना। नहीं भी किया हो तो आप लोग कर सकते हैं ना, और ऐसे लगा के कर सकते हैं। तो मार्केट अच्छा है, फायदा उठाओ, राइट। ये हमारा टीए बात कर रहा है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारा टीए बात कर रहा है, राइट। और टीए हमको बता रहा है कि ये एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया है, बात करो, राइट। गोल्ड पैरेलल चैनल, सुल्तान बोलता है गोल्ड जो है पैरेलल चैनल काम कर रहा है, बुलिश, दैट इज द बुलिशनेस, है ना। तो पैरेलल चैनल पे आपको लगा देते हैं, ऐसे लगता है, देख लो। ये पैरेलल चैनल भी आपको बुलिशनेस दिखा रहा है, टू टच, अगेन दैट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट का पार्ट है। इस तरीके से लगाओ, और ये जो एरिया है सीधा ऊपर का एरिया है, बट हमारे पास उसके बड़ा टूल भी हमारे पास अवेलेबल है, उससे बड़े हथियार हमारे पास अवेलेबल है। और उससे बड़े बड़े हथियार क्या है हमारे पास, व्हाट इज द, इससे बड़े हथियार हथियार क्या है हमारे पास, टूल्स क्या है हमारे पास, जो हमको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देते हैं। यस, अभिषेक, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड अभिषेक। नहीं नहीं यार, ऑटो ब्लॉक है ना हमारे पास, जो ऑटो ब्लॉक बताता है कि ऊपर लिक्विडिटी बैठी हुई है, पीओआई की लिक्विडिटी बैठी हुई है, इसके पहले डिस्कशन किया ना, तो हम लोग तो इसके ऊपर में है ना, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। शायद सिल्वर वगैरह पढ़ाया हुआ है या गोल्ड में पढ़ाया हुआ है ये सब चीजें, बट आप लोगों को तो एसएमसी सीखे, जो एसएमसी सीखा है तो उसको तो नेक्स्ट लेवल है ना, राइट। एसएमसी इज लाइक ग्रेजुएशन, स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट है, डेट इज के जैसे आपने 10th किया है, 12th किया है, 10th ग्रेजुएशन, तो एसएमसी उस कैटेगरी में रखा है मैंने। 10th मतलब सिल्वर, एंड 12 मतलब गोल्ड, एंड एसएमसी वाला जो पार्ट है फॉरेस्ट्री मास्टरी प्रोग्राम, दैट इज द ग्रेजुएशन। एंड उसके बाद एमबीए, जिसको पीजी बोलते हो आप लोग, दैट इज पीजी इज व्हाट, दैट इज अ क्वांटम, एंड क्वांटम के ऊपर भी नेक्स्ट लेवल है, राइट। दैट इज द पीएचडी, जो कि अभी कौन कर रहा है पीएचडी, गौस सुल्तान, ये इस कैटेगरी के अंदर इन लोग पीजी कैटेगरी क्रॉस करके डॉक्टरेट की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज पीएचडी, राइट। तो अभी बोल सकता हूँ कि सुल्तान उस कैटेगरी में है, एंड गौस उस कैटेगरी के अंदर है। गुड, वेरी गुड। बट दिमाग को चढ़ने नहीं देना, बहुत कुछ सीखने के लिए, मरे तब सीखना है, पीएचडी की बात ही बहुत है। चलो बढ़ते हैं करेंसी की तरफ, ये तो गया गोल्ड का अपडेट, है ना, होल्ड करो इसमें, एंड बढ़ते हैं करेंसी की तरफ। करेंसी में बात करता, इसके अंदर जीबीपी जेपीवाई है ना। जीबीपी जेपीवाई को हमने देखा था कि 4 घंटे को डे के टाइम पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में देखा था हमने, है ना। और ये जो एरिया था जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया था, काफी सारी लिक्विडिटी थी, बट वहाँ जिसने हिम्मत कर पाया वो यहाँ से 80 के आसपास, तो मार्केट वहां से 80 से भी 88 तक गया है। और 4 घंटे के डे के टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी तुमको ये स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर जो है ये अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अब डायरेक्शन बन रहा है, मतलब रिकवरी मोड में। और फिर यहाँ पर बताया था मैंने आपको, इस एरिया में डे के टाइम फ्रेम में आपको लगाया था मैंने फिबोनाची। फिबोनाची को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इंपॉर्टेंट, हर जगह फिबोनाची नहीं लगेगी, लेकिन यस, अगर फिबोनाची लगाना आता है, गोल्ड वाले सेशन देख लेना, ये होगा डे टाइम फ्रेम में फिबोनाची। फिबोनाची ने हमको जो व्हाइट लाइन होती है ये हमको कंफर्मेशन यहाँ पर दे दिया है,
है ना, एक छोटा सा छोटा टाइम फ्रेम है पुल बैक देन ऊपर। तो इसका जो गोल्डन पॉकेट है जो कि 198 का एरिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक मार्केट को देखने को मिल सकता है, राइट। तो जिनके भी जिन्होंने बाय की कॉल लिए थे या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, टॉप और बॉटम हमेशा याद रखो। और ये टॉप से क्या करते हैं, सेल से क्या, व्हाट इज द, क्या करना है नील बताएगा, बॉटम से क्या करना है नील, कैंप में वो चला था ये, टॉप बॉटम ऑलवेज है तुम लोग, ऑलवेज टॉप टू सेल, बॉटम टू बाय, बॉटम टू बाय, बॉटम मतलब ये एरिया, बॉटम टू बाय एंड टॉप टू सेल, राइट। तो ये चीज याद रखिए, जब भी मार्केट टॉप और बॉटम पे, टॉप बॉटम निकालने डे टाइम फ्रेम में दिखता है हमको टॉप बॉटम, राइट। तो ये बॉटम का एरिया, स्टिल दिस इज द बाइंग एरिया, है ना। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रीमियम जोन, ये डिस्काउंटेड जोन, डिस्काउंटेड जोन भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है काफी नहीं मिलता। अब अपने अपने वर्ड बोल सकते, प्रीमियम जोन या डिस्काउंटेड जोन, मतलब मीनिंग दोनों का एक ही हो रहा है ना, कि हमको दोनों भी चीज चीपनेस में मिल रही है ना। तो ये डिस्काउंटेड जोन पर ज्यादा अच्छा यूज कर सकते हैं। डिस्काउंट मतलब यहाँ पर प्राइस हमको डिस्काउंट मिल रहा था, तो डिस्काउंटेड में ऑलवेज डिस्काउंट यूज करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने प्रीमियम, पर प्रीमियम यहाँ पर फिट नहीं बैठता है वो। प्रीमियम का मतलब होता है महंगा, तो प्रीमियम का ऑलवेज टॉप का एरिया वो दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम एरिया। बट मैंने एक दो लोगों को सुना, तो दैट इज करेक्शन है कि डिस्काउंट का मतलब होता है कि प्राइस कम करके मिलना, प्राइस कम करके, यहाँ पर प्रीमियम मतलब महंगी चीज है, महंगी मतलब ऊपर से। तो ये ऑलवेज दिस द डिस्काउंटेड जोन, डिस्काउंटेड जोन में जब हम रहे, तो ये हमारे पास बाइंग का एरिया, पूरा ये एरिया भी बाइंग का एरिया है। छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप लोग इसको, छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप इसको बाय कर, पुल बैक से बाय कर सकते हो, राइट। तो दैट इज गुड एरिया। तो क्योंकि ऑलरेडी ये 2008 से 80 मतलब $28 नीचे, $28 मतलब बड़ी बात होगी ना, $28 मतलब ये सिर्फ 14-15% की करेंसी नीचे आई थी, राइट। बड़ी भी चीज होगी। तो ये एरिया था जहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बाइंग साइड की लिक्विडिटी थी, एंड ऑटो ब्लॉक एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। देख लो एरिया, देख लो ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। और ये अलर्ट भी था हमारा ना, अलर्ट बताया था हम लोगों ने, आप लोग ने, ये अलर्ट भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया था, ये बाइंग जोन है, और ये भी पूरा बाइंग जोन में चल रहा है मार्केट। अब इसको क्या कर सकते हो आप, छोटे टाइम फ्रेम में जाके, अब ये सिर्फ पुल बैक है, ये व्हाइट लाइन क्रॉस किया डे लाइन में, तो ये हमारे पास अच्छा एरिया बाय का। और जैसे भी यहाँ पर मैं फिर से सपोर्ट लेता हूँ, यहाँ से नीचे आता थोड़ा ना, तो पुल बैक यहाँ से लेगा, तो अगला ये, अब एक घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखो अच्छे से, इसको हटा देते हैं, इसको जरा, इसका काम हो गया। एक घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो अब इसने स्ट्रक्चर क्या बना लिया है, बुलिश स्ट्रक्चर बना लिया ना। तो बुलिश स्ट्रक्चर बना लिया, तो अब इसको हम लोग एंजॉय करेंगे टुवर्ड अप डायरेक्शन, है ना। ये जो था, ये इसके नीचे अगर लो क्रिएट होता तो डर था। अब ये इसने हाई बनाया, और ये हायर ही बना चुका है ना। ये क्या बना चुका है, ये है ना, ट्रेंड लाइन से समझ में आ गया। और इसने अभी क्या किया है, ये हायर ही बना चुका है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी एरिया को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना। ये एरिया इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है ना, तो अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये कि अब इसमें है, अभी नीचे पुल बैक लिया इसने, पुल बैक लेके ऊपर गया, हाई बनाया, नीचे आया, इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, फिर नीचे आ रहा है, इंड्यूसमेंट लेगा, फिर ऊपर। तो ये अभी इस तरीके से मूव कर रहा है, राइट। तो अब ऊपर में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एरिया है, बहुत अच्छी अच्छी लिक्विडिटी, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में या 4 घंटे का टाइम फ्रेम में, बहुत सारी ये चीज हमारे पास एरिया है, जहां तक हम इसको सोच सकते हैं, रख सकते हैं आराम से। और जो भी करोगे, जो भी करोगे इसके साथ करोगे, एसएल के साथ, यस वेरी गुड। जो भी करोगे एसएल के साथ करोगे, है ना। 4 घंटे का टाइम फ्रेम में भी स्ट्रॉन्ग एरिया है, जहाँ जहाँ हमारे पास लिक्विडिटी के पॉइंट है, वहां तक इसको हम प्ले कर सकते हैं, राइट। तो जहां भी आपको लगता है प्रॉफिट आपका बस हो गया, ठीक है, अपने ग्रिड पे कंट्रोल रखें, है ना। बट यस, बॉटम है तो फायदा उठाएं, एंड द राइट एरिया इज ये 200-198 का एरिया, ये ज्यादा अच्छा एरिया है। तो ये जो एरिया ऑलरेडी, ये एरिया बड़ा अच्छा एरिया है ऑलरेडी फिफ्थ के हिसाब से भी। तो इस एरिया तक, एरिया ऑफ इंटरेस्ट का एरिया भी, एंड हमारे पास काफी सारी यहाँ पर जो है वो सप्लायर भी अवेलेबल है। तो ये एरिया इट इज गुड एरिया, तो इसको यहाँ तक सोच सकते हैं ऐसे लगा के लॉन्ग टर्म। इट इज अ स्विंग ट्रेड, तो विद इन ए वीक इसको आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है आपको, स्विंग ट्रेड, राइट।
ये यूरो यूएसडी फिलहाल तो यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, बट अभी हमने कल बात की थी शायद इसमें, तो इसी एरिया में आकर रुक गया वो, है ना। रजिस्ट्रेशन का तो था इसमें चांसेस, बट यहाँ पर आकर रुक गया। बट ठीक है, हमारा एसएल ऊपर है, अगर एसएल लगाया हुआ एसएल भी हिट नहीं हुआ है, तो वही वही है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, मतलब आज वैसे ही वॉल्यूम कम था आज जरा, है ना, वॉल्यूम कम देखने को मिला आज हमको। तो इसमें सेम सिचुएशन है अभी, तो इसमें सोच सकते हो आप इसमें। अब जनरली क्या होता है कि समटाइम अगर इंडेक्स नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें एक शॉर्ट टर्म एक इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट अगर आप लोग ट्रेड में बने रहे, हमारे पास एसएल इसी रीजन के लिए हमने एसएल को प्लान किया है। अगर नहीं मिलता है, हमारा अगेंस्ट जाता है, तो कोई बात नहीं, एसएल ट्रेड खामोश होकर बाजू बढ़ जाए, फिर से प्लानिंग करें, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ से प्लानिंग करें, यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से भी प्लानिंग करना है। डबल से ट्रेड ले सकते हैं अपने एसएल का अमाउंट। अगर एग्जाम्पल तौर पे जैसे मैंने बताया, $5 एसएल के लिए तुमने निकाला है, और अगर तुम्हारा 3 या 2 चले गया, तुम्हारा बैलेंस 2 बचा हुआ है, फिर इसको यूज करो और ये खत्म हो गया, तो आज की कहानी खत्म हो गई। फिर एक्स्ट्रा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आज का दिन नहीं था हमारा, मतलब खत्म। तो ये हमारा 5 का टारगेट था आज का, $5 हम निकाल के रखे थे और द एसएल, ठीक है ना। 5 जाएंगे, एंड 1:2 का भी लेंगे, 10 आएंगे मिनिमम। इतना तो कम से कम, जो जिस दिन आपको चार्ट में बताया मैंने, उसके हिसाब से प्ले करें इसको, राइट। तो ये स्कोप है इसमें। ये प्लान ए हो गया, प्लान बी यहाँ से कर सकते हो। अगर यहाँ से ऐसे लोड होता है, तो प्लान बी यहाँ से आ जाएगा, श्योर है ना। प्लान बी यहाँ से आएगा, सेल का प्लान हो सकता है यहाँ से। दिस इज द परफेक्ट एरिया। जीबीपी यूएसडी में देखते हैं, यूबी जीबीपी यूएसडी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और या तो आ भी गई बोलूंगा तो भी चलेगा। इसमें भी एक बाय का प्लान करो, अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। विद इन एक एटलीस्ट 1 हफ्ते 1 वीक के लिए प्ले करो, हाँ यस, ये बिल्कुल डेफिनेटली स्ट्रक्चर। ये आ रहा पुल बैक ले रहा है इस एरिया, ये आता आता है, यहाँ तक आता है, यहाँ से भी आता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक आता है, तो इसमें भी बाइंग का प्लान भी अच्छा है। ये एरिया से बाई कर सकते हो आप, इट्स गुड एरिया। एक अलर्ट लगा कर दो, यहाँ पर आता है तो यहाँ से बाई कर सकते हो, इट्स गुड एरिया। वो सुल्तान ने चार्ट भी शेयर किया है, देख लेना उसको। और जितने भी क्वांटम मेंबर है उनके लिए गुड न्यूज है। और कोई, और क्या देखा था हमने कल यूरो जीबीपी के अंदर, देखते हैं क्या है। तो यूरो जीबीपी के अंदर हमने बात की थी शायद वाली, शायद मैंने सेल का उस दिन बताया था ना। अब ये जैसे रिटेस्ट का एरिया था, मैंने बताया था रिटेस्ट का एरिया है। हाँ, ये रिटेस्ट का एरिया है, मार्केट रिटेस्ट करने गया, अच्छा फिर सेल का एरिया, इसमें पूरी सेल की अपॉर्चुनिटी है ना। फिर रिटेस्ट करने गया तो वहां से रिजेक्ट हो गया, कल और शायद बात की थी इस बारे में, कल या परसों में ये जाला भी था शायद। ऐसे मैं देख रहा था, तो ये मुझे लगा कि एरिया परफेक्ट एरिया है, सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। और ऐसे अभी ऐसे तक मार्केट नहीं जाएगा, ऐसे ऊपर है हमारा ना। अब अगर जिन्होंने इसके अंदर में ट्रेड लिया है और ट्रेड में है, वो अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस एरिया से बाइंग किया होगा। तो एटलीस्ट उसको क्या कर सकते हैं, एसएल को यहाँ तक ला सकते हैं, जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ तक एसएल रख सकते हो, तो तुम्हारी बाइंग प्राइस से नीचे आ जाएगा। मार्केट करंट यहाँ चल रहा है ना, तो बाइंग प्राइस तुम्हारी यहाँ, तो एसएल तुम्हारा बाइंग प्राइस पे आ जाएगा। तो अब तुम्हारा ट्रेड सेफ हो गया, चलने दो उसको, बिल्कुल चलने दो, सही एरिया तक आराम आराम छोड़ दो उसको। ये यूरो जीबीपी के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड एंजॉय करो इसमें। तो ये थी आज की हमारी एनालिसिस, एंड उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको अपडेट किए होंगे आज हम लोगों ने। एंड क्वांटम के लिए खास ये है कि क्वांटम के लिए मैं, जो हमारे संडे के दिन रात में जो हमारी स्ट्रेटेजी मीटिंग होती है, इस बार से क्वांटम को थोड़ा सा मैंने और अपडेट किया। तो स्ट्रेटेजी के साथ साथ मैं आप लोगों को हर बार 5 नई करेंसी के वीकली स्विंग ट्रेड के कॉल्स और स्विंग ट्रेड के जो एरिया है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। मतलब ये इनडायरेक्टली, अभी जनरली मैं कॉल देता तो नहीं कॉल, बट यस, उसका मीनिंग यही रहेगा कि आपको 5 कॉल्स हर संडे के संडे मिलेंगे करेंसी ट्रेडिंग में। दैट इज ओनली स्विंग ट्रेड, दैट इज माय पर्सनल कॉल, राइट। तो वो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को संडे के संडे दूंगा, एंड उस स्ट्रेटेजी पे आप काम करो। तो उसका मीनिंग संडे की मीटिंग का मतलब ये मीटिंग स्ट्रेटेजी मीटिंग, राइट। तो जितने भी क्वांटम मेंबर है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ मेंबर किसी रीजन से ज्वाइन नहीं कर पाते, बट उसका भी मैंने ऑप्शन, उसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया है कि क्वांटम मीटिंग आप कोशिश करो कि आप लाइव लाइव ज्वाइन करो। इस बार थोड़ा 9:30 9:45 पे हो गई थी। लाइव ज्वाइन करो, उससे यू विल गेट बेनिफिट्स, राइट।
एंड लाइव ज्वाइन करने में क्या होगा कि लाइव एनालिसिस आपको दिख जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। बट ये एक फैसिलिटी और लेकर आई है मैंने, बट मैं क्वांटम के लिए, बट मैं अभी नहीं हूँ, शायद मैं 15 अगस्त के बाद उसको या उसके आसपास उसको एक्सप्लेन करूँ, लाइव दिखाऊंगा उसको, उस पर काम चल रहा है एक्चुअली। दैट इज ओनली फॉर द क्वांटम मेंबर। वार के बारे में बता था, हाँ वार के बारे में तो शायद सुल्तान ने भी डाला ना, इसराइल ने जो है, ईरान इसराइल का जो जंग छिड़ गई है इनकी, और डेफिनेटली ये जंग जो है ऑलरेडी उसने इन्होंने फेंक दिया है, बम तो फेंक दिया है, जितना न्यूज मैंने पढ़ा है। तो थोड़ा अलर्ट रहे। मैं वार का आपको इसीलिए अपडेट करना चाहता हूँ कि वार इस तरह की जब भी हमको चीजें देखने को मिलती है, तख्ता पलट वार ना, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग से किया था, तो ये न्यूज आती है और ये न्यूज आती रहेगी फ्यूचर में, आगे तो पूरी दुनिया है, कुछ ना कुछ डेली चलती रहेगी। हमको अगर इस इंडस्ट्री के अंदर में कंसिस्टेंटली इनकम करना है और बने रहना, टिके रहना है, मार्केट में रहना, सामने रहना है ना। जैसे मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, सालों से बैठा हूँ, आज भी हूँ, मेरे सामने कई लोग आए, पानी के बूंद पड़े और मौसम के फुहारे, और आगे चले गए। मेरे देखते देखते सैकड़ों रोज एक नए लोग पैदा होते हैं, आते ही चले जाते हैं, आते ही चले जाते हैं। मैं बैठा हूँ, आप लोग सामने बैठा हूँ, और आगे भी मिलूंगा आपको, क्योंकि मैं बैठा हूँ अपने डिसिप्लिन से बैठा हूँ। कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये वर्ड यूज होता है प्रोटोकॉल। मतलब ये डिसिप्लिन से भी ऊपर होता है कि प्रोटोकॉल का मतलब नहीं नहीं, प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि उसको आप मिस यूज नहीं कर सकते। डिसिप्लिन आप तोड़ सकते हो, लेकिन प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ सकते, दैट इज द क्राइम। उसको क्राइम ऐसा तो नहीं बोले क्राइम, बट उसके उसी लेवल की चीज होगी कि हाँ प्रोटोकॉल है। जैसे पीएम किसी की पर्सनल, किसी हर किसी के यहाँ नहीं जा सकते, प्रोटोकॉल है। पीएम अगर नागपुर में आए हैं तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिल सकते जो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट आता है। तो ऐसे प्रोटोकॉल बहुत सारे बने, तो अपनी ट्रेडिंग में भी अपने तो खुद के प्रोटोकॉल बनाए, खुद का डिसिप्लिन तो मैंने अपने बनाया हुआ, फॉलो जो करता हूँ बस करना है। मुझे अभी ट्रेड नहीं लेना, मतलब नहीं लेना है ट्रेड, बस बात करता हूँ। मैं कल ट्रेड का मूड बनाऊँ, कल ट्रेड लूंगा, उस लेवल पे आई जब मेरी घंटी बजेगी, कब, जब मैं अलर्ट होंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हमको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। अब ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि यार ट्रेड करे जाओ, और स्पेशली इस तरह के मौसम में जहां पर जंग की बात चल रही है, यहाँ पर तख्ता पलट की बात चल रही है, यहाँ पर पैनिक सेलिंग चल रही है, यहाँ पर यूएस में रिसेशन की बात चल रही है, तो ऐसे मौसम के अंदर में हमारा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त वो है हमारा एसएल। उसके साथ में जाए, वो आपको बड़े नुकसान से बचाएगा। इस इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है ना, तो उसको अपने साथ में रखो। मैंने हमेशा बताया भी कि अगर महीने में 20 दिन है, 20 दिन में अगर 50 ट्रेड भी करते हो, और 50 में से 25 के भी एसएल हिट होते हैं, अगर आपके, अगर आप नए हो, या एसएल का फंडामेंटल नहीं मालूम आपको, एसएल का टेक्निकल नहीं मालूम आपको, और 25 भी जा रहे हैं, 25 इंटू $2 मतलब $50 का नुकसान होगा आपका। अगर आपका $100 का भी पोर्टफोलियो ना, तो भी वॉश आउट नहीं होगा। और $25 में अगर आपके $5 के भी अगर ट्रेड बने, 50% रेशियो भी अगर होता है, तो $125 माइनस पे जाता, तो भी $75 प्लस में रहोगे। दैट इज द फंडामेंटल। ये जो इकोनॉमिक्स है, फंडामेंटल का इकोनॉमिक्स है। तो जितने जल्दी हम इकोनॉमिक्स को समझ लेंगे, मैथमेटिक्स को समझ लेंगे, यहाँ पर सब चीज ऐड होती। बट एक ही चीज, आपको डिसिप्लिन और रूल बना के काम करना पड़ेगा, बस फिनिश। सुबह उठो, ट्रेड करना है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेड करेंगे, नहीं मिल रही कोई बात नहीं, घंटी बजी अलर्ट लगा के छोड़ दो, स्ट्रक्चर बनाओ, एनालिसिस करो, अलर्ट लगा के छोड़ दो, घंटी बजी वहां से ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेडिंग करने का मतलब कहीं से भी ट्रेड मत करो, कहीं से भी ट्रेड मत करो। और सबसे पहले स्टॉप लॉस की प्लानिंग। एक बार के टीपी नहीं लगाओगे चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस पहले लगा दो, समझा? और लेकिन दोनों भी चीज पर करना, नहीं तो अंदर मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जा रहा है, अरे यार मैंने टीपी नहीं लगाया, और तो टीपी भी लगाओ, एसएल भी लगाओ, दोनों लगाओ, उसके बाद में ट्रेड। जल्दबाजी में रहने की जरूरत नहीं, जल्दी है तो ट्रेड मत करो। कहीं जा रहे हो, ट्रेवलिंग में हो, ट्रेड बिल्कुल मत करो। नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, ट्रेड मत करो। ठीक? तो ट्रेड के प्लानिंग के हिसाब से करो, कभी नुकसान नहीं होगा। सालों साल आप भी मेरे साथ बने रहेंगे। तो मेरे पास क्या है, आते हैं जाते हैं, है ना, लोग आते हैं लोग जाते हैं, और हम यहीं पे बैठे रह जाते हैं। तो वो कुली वाला गाना याद रखो, ठीक है ना। इसलिए लोगों की तरह मत बनो, इस इंडस्ट्री में आए हो तो टिके रहो, लंबी पारी खेलो, और डिसिप्लिन से करो। थोड़ा 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 बहुत, एकदम खाने की कोशिश मत करो, राइट। एनीथिंग एल्स, और कुछ? एफटीएमजी वालों के लिए भी गुड न्यूज है, बट मैं दूंगा अपकमिंग। नहीं, अब तुम लोग का तो सेशन कंप्लीट हो चुका है, मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग, ये तुम लोग की काम चल रहा है। नहीं, जो एफटीएमजी वाले हैं उनके लिए है, कुछ 15 अगस्त को लेके आ रहा हूँ, राइट। चीजें अपडेट तो कर रहा हूँ बहुत, इसलिए थोड़ा टाइम भी आज लाइव लेने का था नहीं, बट ले लेता हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बिजी था सिस्टम को अपलोड करने में। लेकिन मतलब नहीं, आप लोग वेट करते हो, और टाइम कैसे भी निकाल के आप लोग लाइव तो करूंगा मैं। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, आप लोगों की चैट पढ़ के, बात चैट करके मतलब बात ही कर रहा हूँ आप लोगों से ना, तो एक मुझे भी आदत सी हो गई है।
तो समटाइम मैं अगर नहीं करता, तो अगर 2 दिन लाइक नहीं करता तो यकीन मानो मैं चिड़चिड़ा महसूस करता हूँ। थोड़ा सा हो जाता है ना कि चिड़चिड़ दिमाग करता है। तो मुझे फीलिंग किया बीच में कुछ दिन मैं लाइक नहीं कर पाया था, तो मुझे अजीब सा फीलिंग होता है, समथिंग इज मिसिंग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसकी दोस्त से मिल रहा है, इट्स लाइक ए गर्लफ्रेंड, या अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाए। तो ये वही से ये सिस्टम, ये आप लोग, मतलब क्या बोलूं मैं अभी। रनिंग मत करे सदन, ऐसे काम मत करना। रनिंग ट्रेड के अंदर क्यों ट्रेड कर रहा है? मैं भी आप लोगों को मिलता हूँ यहाँ पर ना, तो मुझे भी एनर्जी आती है, एग्जैक्ट देखते हो ना, बोलते बोलते कुछ ना कोई नया टॉपिक हाथ में ले लेता हूँ, है ना, कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके। अब ये सब पूरा पास्ट का एक्सपीरियंस निकलते जाता है, निकलते जाता है, बहुत है अंदर भरा हुआ, आप लोग छेड़ो तो निकलते जाएगा, है ना। नहीं नहीं भैया नहीं, वो कॉन्सेप्ट बता रहा था, आप लोग में गर्लफ्रेंड नहीं, वो कॉन्सेप्ट बता रहा कि लोग गर्लफ्रेंड से नहीं मिलते क्या, इसलिए मेरा सिस्टम ये सब चीजें, तो नहीं, आप लोग तो मेरे वेल विशर हो। यस एग्जैक्टली। यस। हाँ, अनकंडीशनल लव है आप लोग का, और कुछ नहीं, बस अच्छा करो, कमाओ कुछ, सिस्टम बना के, देन डेफिनेटली अच्छा लगता है, तब डिसिप्लिन से काम करते हो तो खुशी होती है। स्पेशली कुछ लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है मुझे ना, एक एक अपने पास यूनिस मिलानी, जब लिखते पूछता हूँ ना, जो लिखते हैं तो बड़ा बहुत खुशी होती है कि ये बंदा बड़ा डेवलपर है, बहुत अच्छे डेवलपर है, और एक बंदा एक और है, तो ऐसे लोग जब डेवलप होते दिखते कि यार पीओ यार पकड़ लिया, वो भी पकड़ लिया, तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। थैंक यू भाई। चलो ठीक है यार, मैं बस थोड़ा सा काम है पेंडिंग, निपटाता हूँ। कभी कभी जाने का दिल ही नहीं करता, आप लोगों से लगता है बातें करते रहो, बट ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं कल। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय।